very much interested to meet all of you because एक तो ये प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि मतलब मेरा खुद का मन करता है कि बहुत जितनी सारी मैंने मोडालिटी सीखी है, शायद ये मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि लोग अपने माइंड सेट से आते हैं कि मुझे यही सीखना है, मुझे यही करना है, इसी में मुझे आगे बढ़ना है, बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर मोडालिटी आप सिखा सकते हो, सबको सीखना भी होता है और उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जैसे हम अभी भी थीटा हीलिंग की कुछ क्लासेस वैसे खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जो तुषार जी हैं वो लीड ले रहे हैं। उसमें हम रोज क्लास के सारे पार्टिसिपेंट रोज अर्थ को अनकंडीशनल लव भेजते हैं क्योंकि अर्थ पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। स्पेशली इक्लिप्स के पहले हमने ये शुरू किया था, उससे आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। प्लस अर्थ में जिन लोगों के दुख हैं उनमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दोनों तरफ से। सो थैंक यू सर फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी हियर, और everybody, you all are very warm welcome, and it's my pleasure to talk about karma healing today because जो कर्मा हीलिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया में, जिस तरह से हम बात करते हैं वो सबसे ज्यादा डीप है। ये जो कोर्स है कर्मा हीलिंग का, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको ये बताऊं कि ये कोर्स कैसे बना। तो जब एक कर्मा हीलिंग जो कोर्स ये हमारा शुरू होगा, उसमें सबसे पहले आप यही समझेंगे कि हमारे वैदिक रीति में जो वैदिक रूल्स हैं कर्मा की वो क्या है, और ये जो कर्मा है वो किस तरह से आपको अफेक्ट करता है, या कर्मा किस तरह से आपकी लाइफ को बांध देता है। कभी कभी जैसे आपको लगता है मेरे पता नहीं कौन से खराब कर्म रहे होंगे जो मेरे को पैसा नहीं आता, मेरे रिश्ते नहीं चलते, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, या मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता, मेरी लाइफ तो बहुत खराब है, तो पता नहीं मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ये कर्मा हीलिंग वर्कशॉप करेंगे, उसके बाद आप ये सोचना ही छोड़ देंगे, बिकॉज जब आप किसी चीज से सफर कर रहे होते हैं लाइफ में, एक्चुअली आप अपना कर्मा ही रिलीज कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए सफर करना कोई दुख की बात नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब तक वो कर्मा आपका खत्म नहीं होगा आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस कोर्स की है वो ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी हीलिंग हम करेंगे वो थीटा हीलिंग के थ्रू करेंगे। तो इसमें हम 7th प्लेन से कनेक्ट होकर ही कर्मा को रिलीज करेंगे। उसका रीजन ये है कि जो 7th प्लेन से हीलिंग होती है उसमें सबसे पहले कर्मा रिजॉल्व कर सकते हैं आप कोई और दूसरी हीलिंग मोडालिटी में जाएंगे उसमें बहुत टाइम लगता है, हमको रोज प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन थीटा हीलिंग में क्या होता है कि आप इंस्टेंटली उस कर्मा को चेंज कर सकते हो आपकी अवेयरनेस के साथ। वो क्यों पॉसिबल है? वो इसलिए पॉसिबल है कि जो सारे थीटा के स्टूडेंट है उन सबको पता है, जब अर्थ की आप ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं तब आपके लिए टाइम, स्पेस और कर्मा का फंडा जीरो हो जाता है। तो जब तक आप अर्थ पे हैं आपका कार्मिक रहेगा। जैसे ही आप अर्थ की ग्रेविटी के उसका जो अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो ऑरा है, उसके बाहर जाते ही आप जब वहां से हीलिंग करते हैं 7th प्लेन से, तो आपका कर्मा का इफेक्ट खत्म हो जाता है। आप प्योर विजडम के साथ हीलिंग करते हैं कि आपने अगर ये आज कर्मा चूज किया है तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि कर्मा चूज करने वाला और कोई नहीं होता, आप होते हैं। तो उसका रिग्रेट क्यों करना है, राइट? उसका रिग्रेट हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने चूज किया है और हमको इसी के थ्रू नॉलेज मिलनी है, इसी के थ्रू हमारे लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले कर्मा का जो सबसे सिंपल डेफिनेशन, जो सबसे सिंपल बात जो मैं बोल सकती हूँ, कर्मा इज एक्शन। आप क्या करते हैं वही आपका कर्मा है। आप अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं, आप अपने बच्चे को मारते हैं, या अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ये आपका भी कर्मा है और आपके बच्चे का भी कर्मा है कि आपको वो बच्चा मिला और उस बच्चे को आप जैसे पेरेंट्स मिले। करेक्ट? इवन आप क्या सोचते हैं वो भी आपका कर्मा है, राइट? आप किस तरह से इवन एनिमल्स के साथ, बर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं वो भी आपका कर्मा है। इवन एक मच्छर जो आपको काट खाता है जिससे आपको मलेरिया हो जाता है, वो भी आपका ही कर्मा है। करेक्ट? सो हर चीज सबसे पहले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है,
हर एनिमल, हर बर्ड, इस धरती का एक एक पत्ती जो है वो बहुत स्पिरिचुअल है। तो हर चीज का कंट्रीब्यूशन है आपके लाइफ। सो अब मेरा आपसे सब लोगों से क्वेश्चन है, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरी क्लासेस अटेंड की हुई हैं, उनको सबको पता है कि हम किस तरह से इस प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं। तो मैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो किया है, जिन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में सबसे खराब कर्मा क्या होता है? बताइए, कोई आंसर दे सकता है इस बात का? किसी का निंदा करना। और किसी का दिल दुखाना। और अपना थिंकिंग। मैम हाँ जी, बोलिए। अबॉर्शन। पीछे जी पूरा भोगना। अबॉर्शन। दीपक जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी के पीठ में छुरा जो घोंपते हैं ना, जैसे कहते हैं, मतलब बिट्रेयल करना। हाँ, और बताइए, और क्या क्या सोच सकते हैं आप? मैं आपको बता दें, सबसे बुरा कर्मा होता है किसी के बारे में ये सोचना कि वो मर जाए। आई मीन जस्ट अ थॉट, जस्ट अ थॉट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अबॉर्शन, यस, इट इज ऑल्सो वेरी बैड कर्मा, क्योंकि ये सारी चीजें, अगर अबॉर्शन या मिसकैरेजेस होते हैं आपके घर में, तो वो कर्मा पूरे घर के लिए पितृदोष बन जाता है। काल सर्प दोष है, पितृदोष है, ये सब आपका कर्मा है, आपके एंसेस्टर का कर्मा है जो आप भोग रहे हैं। एनीवे, ये सारे कर्मा के बारे में हम क्लास में बहुत डिटेल से समझेंगे, और इन सब कर्मा से आप बाहर कैसे आएंगे वो सारी बातें हम वहां करेंगे। जो सबसे बुरा कर्मा है, आप सोचिए, किसी को मार डालना तो बात अलग है, लेकिन मार डालने का एक सोच भी आपका सबसे बुरा कर्मा है। आप समझ रहे हैं ये चीज? सबसे पहले मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी कि जो एक्शन है, जिस तरह से आप सोचते हैं, क्योंकि सोच भी एक एक्शन है, क्योंकि एक्शन से पहले आपको थॉट आता है कि मुझे ये करना है। तो ये जो थॉट ही है ना, वही अपने आप में काफी है। एक्शन आपने किया या नहीं किया, कहते हैं ना, इंटेंशंस वर्क्स। आपने जो सोचा वही काम करता है। आपने सोच के छोड़ दिया, लेकिन वो एनर्जी यूनिवर्स में गई, और वो यूनिवर्स में जाके किस तरह से रिएक्ट कर रही है आपको नहीं पता। वो बिल्कुल वैसे रिएक्ट कर रही है जैसे आपने सोचा, और ये एनर्जी वापस आपके पास आने वाली है। तो एक्चुअली जो हमारा कर्मा का फाइल है, जो हमारा कर्मा का डिटेल है, वो कभी इस जन्म में नहीं होता। एग्री? वो हमारा फाइल होता है हमारे पास्ट लाइफ से। हमारे, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे साथ दो ही चीजें होती है, एक तो होता है वासना और एक होता है संस्कार। ठीक है? ये दो चीजों पे जो हमने पास्ट में जो संस्कार लिए या जो हमारी वासनाएं थी, उसकी वजह से जो प्रेजेंट की जो हमारी क्यूरियोसिटी है वो बनती है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। आप समझ रहे हैं? जो चीजें आपके साथ प्रेजेंट में हो रही हैं, उसका सारा जो स्टोर रूम है वो आपका पास्ट लाइफ है। तो जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन मेरे साथ कर रहे हैं, जो जर्नी हमने अभी 2-3 क्लास ही हमने शुरू किया है, एक्चुअली वो एक तरीका है आपके पिछले कर्मों को जानने का, उनको रिजॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पे आप वो सारी चीजों को अपने आप खुद से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्मा का साइंस क्या है, कर्मा किस तरह से जनरेट होता है, कर्मा किस तरह से बनता है। ठीक है? कर्मा को किस तरह से हम डील कर सकते हैं। ठीक है? अब हमें पता चल गया, हम आ गए स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है? नाउ वी डोंट नो, अब तो हमें कर्मा बहुत अच्छे और साफ साफ दिखाई देते हैं कि भाई अब क्या करें। हमें तो नहीं पता कि हाउ टू रिजॉल्व दिस कर्मा, क्योंकि जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, आपके बहुत सारे कार्मिक आपके सामने आ जाते हैं। एक आपने शब्द सुना होगा, प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा। इस कोर्स में आपको जो वैदिक तरीके से, जिस तरीके से कर्मा आपके बनते हैं, वहां से लेकर के एक मॉडर्न टेक्निक जो थीटा हीलिंग है, और जो एक्चुअली आपको सिखाएगी कि कैसे इन सब कर्मा को आप जान लीजिए। इस कोर्स में आपको पूरा
कर्मा के बारे में पता चलेगा और आप अपने कर्मास को देखेंगे और अपने कर्मास को महसूस करेंगे और उस कर्मा की एनर्जी आपकी बॉडी में कहाँ है उस चीज को आप महसूस करेंगे। आपके रिलेशनशिप में कर्मा कहाँ काम कर रहा है उस चीज को आप समझेंगे। दूसरा, आप इस कर्मा में मनी एनर्जी कहाँ पे काम करे, मतलब आपके मनी के साथ कर्मा कहाँ बंधा हुआ है और आपने ऐसा क्या कर दिया होगा कि आज आपको ये प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है कि पैसा आ नहीं रहा, पैसा रुक नहीं रहा, या पैसा कोई चोरी कर लेता है, या पैसे के साथ कुछ तो ऐसा होता है कि मैं कभी पैसा एंजॉय नहीं कर पाता, वो सारी चीज, या मुझे प्रमोशन नहीं मिलता, या मेरा बिजनेस नहीं चलता, ये सारी चीजें किस तरह से आपने क्रिएट की हैं। और अगर आपने क्रिएट इसलिए की है कि आप इस जन्म में उनसे कुछ सीखें, तो वो कैसे होगा, कैसे आप उस कर्मा को खत्म करके अपनी लर्निंग लेके आगे बढ़ेंगे, वो इस कोर्स में आप समझेंगे। ठीक है, एक छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ जो महाभारत के, जो मेन जो महाभारत है उसमें नहीं है। धृतराष्ट्र, आपको पता है अंधे थे, एवरीबडी नोस, राइट? उनके 100 पुत्र थे, 100 के 100 मर गए थे, कोई जिंदा नहीं था। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि मेरे 100 पुत्र थे और 100 के 100 मर गए। तो उन्होंने बताया कि 100 जन्म पहले आप एक शिकारी थे और आप शिकार करने गए और आपने एक जलता हुआ जाल एक पेड़ पे डाला जहाँ पे चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा बैठा था और उनके 100 बच्चे थे। वो सारे बच्चे जल गए और वो मर गए, पर जो चिड़ा चिड़ी दोनों थे ना, जो मेल फीमेल थे, उन दोनों की आंखों की रोशनी चली गई उस आग से, तो उसका दंड आप इस जन्म में भुगत रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो आपने मुझे बताया कि 100 जन्म पहले हमने ये किया था, तो उसका आज क्यों? तो उन्होंने बोला कि 100 जन्मों में आपको कोई पुत्र या पुत्री था ही नहीं, तो इसलिए आपको इस जन्म में 100 पुत्र हुए, तो आपके इस जन्म में 100 पुत्र मर गए और उसके बाद आप जो है आप इस कर्मा से फ्री हो गए। आपको महसूस हो रहा है आप कि अब कैसा लगता है जब आपके 100 बच्चे मर जाते हैं। आर यू गेटिंग मी नाउ हाउ दिस कर्मा थिंग वर्क्स? बट यहाँ पे क्योंकि हम एक नई एज में, एक नए युग में आ गए हैं, तो हमें वो कर्मा को हमेशा झेलते नहीं रहना, हमें 100 जन्मों का इंतजार नहीं करना है। ओके, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे 7th प्लेन से कनेक्ट करके देखिए, अर्थ की एनर्जी अगर आपने महसूस किया हो कि समय हमारे लिए बहुत जल्दी जा रहा है, इस समय आप फास्ट महसूस करते हैं ना, कब सुबह होती है कब रात होती है पता ही नहीं चलता, कितने काम आप कर पाते हैं। तो क्योंकि समय बहुत जल्दी भाग रहा है और हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इस समय कि हम इतनी डीप मॉडलिटीज के साथ जुड़े और अपने पास्ट कर्मा को देखें और उनसे लर्निंग लें और आगे बढ़ जाएं, क्योंकि अब हमारे पास उतना समय नहीं है अर्थ पे कि हम अपनी 100 जन्मों की यात्रा करें, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आपका जो सोल का इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो पाएगा, आपकी सोल इवॉल्व नहीं हो पाएगी। सी, हम जब इस दुनिया में आते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, हमारे एक ब्लूप्रिंट्स होते हैं, जो पिछले जन्म इस जन्म के ब्लूप्रिंट्स मिला के ये जन्म हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, माइंड के साथ हम आते हैं, बॉडी हमें मिलती है और सोल हमारे पास होती है, आत्मा हमारे पास रहती है। ठीक है, आत्मा का जो इन्हेंसमेंट है वो तब तक नहीं होता जब तक आत्मा का जो कहते हैं ना कि उसको ग्लोरी नहीं मिलती, उसको वो लाइट नहीं मिलती कि वो और भी ज्यादा इम्प्रूव करे, वो और भी ज्यादा इवॉल्व होए, और भी हायर लेवल पे जाए, हायर रिलम से कनेक्ट करे। ठीक है, वो नहीं आपका होगा जब तक कि आप अपने कर्मा रिजॉल्व नहीं करते। और जो बेस्ट पार्ट है इस कोर्स की वो ये है कि अगर आपको कोई दूसरी मोडालिटी भी आती है तो भी आपके लिए ये कोर्स बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि किसी भी इंसान जो एस्ट्रोलॉजिकली परेशान है, ठीक है कि भाई मेरा तो काम नहीं होता, मेरा बुध खराब है, मेरा शुक्र खराब है, मेरा मंगल खराब है, ये है वो है, एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स, कि उस कर्मा जो उस प्लेनेट से रिलेटेड कर्मा आपने क्या किया होगा वो भी आप इस कोर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है, आपका पूरा एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे, पूरी वेदों का सार इस पूरे कोर्स में है। ठीक है, सो कर्मा और धर्मा ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, राइट?
तो मैं इस आज आप में से कितने इस कोर्स को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज बड़े काम की है कि हम धर्म और कर्म की बात करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है कि धर्म और कर्म क्या होता है। ठीक है, कर्म हमारे हिसाब से, जैसे धर्म और कर्म, किसी का एक्सीडेंट हो गया, नम्रता जी गई, उन्होंने, नम्रता जी ने बोला अरे भाई एक्सीडेंट हो गया, चलो एम्बुलेंस बुलाओ, इसको हॉस्पिटल भेजो, ये इन्होंने कर्मा किया। क्योंकि इनका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो पिछले जन्मों का नॉलेज प्लस इस जन्म का जो नॉलेज है, वो ये कहता है यहाँ पे ये मेरा कर्म बनता है, मैं करूंगी। अब आती है वंदना जी, वंदना जी कहती है ओह ये हो गया, इट्स वेरी बैड, मैं तो प्रार्थना करती हूँ। इन्होंने अपना कर्म किया, इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स भेजी, इन्होंने अपना कर्म किया कि भाई ये मेरा कर्म है, क्योंकि इन्होंने ये सीखा। राइट। तीसरा कोई आता है, वो सिर्फ देखता है और वो देखता ही रह जाता है, उसको लगता है कि अरे मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो ये भी उसके प्रीवियस नॉलेज है। करेक्ट। अब यहाँ पे जो कर्मा है, जो आपने सबने अलग अलग कर्मा किए, उसके अलग अलग रिजल्ट आपको मिलेंगे। करेक्ट। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं, उस तरह का आपके अंदर अपलिफ्टमेंट होता है। जो कुछ नहीं करते, कोई कर्मा ही नहीं करते, जिन्होंने एक्सीडेंट देखा और चले गए, उनका अपना तरह का कर्मा है कि वो न्यूट्रल कर्मा है, उन्होंने ना कुछ किया देखा। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ इमोशंस आए, बाद में गिल्ट आया, तो वो कर्मा आपने उसको नेगेटिव कर्मा में चेंज करेगा। अरे मैं कुछ कर सकती थी लेकिन मैंने किया नहीं। अगर ये गिल्ट आपको आता है तो आप अपने आप को कर्मा में बांध लेते, खुद, दूसरे नहीं बांध रहा, वो तो एक्सीडेंट हो गया, उसे तो कुछ पता ही नहीं। ठीक है। ये एक चीज होती है कि हर कोई हर सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स करता है एज पर योर लर्निंग ऑफ दिस लाइफ टाइम और पास्ट लाइफ। गॉट इट। नाउ धर्मा क्या होता है? जनरली जो एस्ट्रोलॉजिकली या जो कार्मिक रूप से देखा जाता है, ये चीज शायद आप लोगों को नहीं पता होगी, आप पहली बार मेरे से सुनेंगे कि जब किसी कपल के बच्चे नहीं होते, उनमें से पिछले जन्म की जो स्टोरी उनकी रहेगी या उनका जो कर्म रहेगा, वो ये रहेगा कि उन्होंने पिछले जन्म में या तो हस्बैंड या वाइफ को अबांडन कर दिया था, मतलब पूरी तरह से लाइफ खराब कर दी थी, कुछ नहीं छोड़ा था, या हस्बैंड वाइफ में से किसी एक ने ये काम एक दूसरे के साथ किया होगा, जिसका फल, जिसकी मेमोरी दोनों के पास है और दोनों को बच्चे नहीं होंगे। ये बहुत सारे पास्ट लाइफ्स में देखा गया, पास्ट लाइफ के कर्मा में देखा गया। तो ये जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आप इस कोर्स में आपको मालूम पड़ेंगी कि भाई क्या करने से क्या हो जाता है और फिर उसका रिजल्ट या उसको कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट चीज मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि धर्मा क्या चीज होती है। धर्मा ये नहीं होता कि कुछ लोगों को, जैसे मुझे किसी के बारे में कोई चीज पता चले कि ये इंसान ये चीज गलत कर रहा है, तो मेरा धर्म क्या है कि मैं किसी से ना बताऊं, सिर्फ अपना कर्म, मतलब अपना कर्म करूं कि भाई मुझे नहीं करना। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर सुधी जी, कैन यू प्लीज टेल मी, लाइक आप बोल सकते हैं तो आप बोल के जरा एक चीज अपना बताइए जो आप अभी पूछ रहे थे, वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने अभी पूछा। कैन यू स्पीक? आप कहाँ पे, मुझे नहीं दिख रहे हैं डॉक्टर सुधी। ये कह रहे हैं कि वो सॉरी, बात नहीं कर सकते, वो ये कह रहे हैं कि वो बात ओके नहीं कर ओके। सकते। सो इन्होंने लिखा है हस्बैंड वाइफ इस बिट्रे करते हैं तो वो किस कर्मा का फल होता है। ये कर्मा का फल मैं उसी पे एक्चुअली आ रही थी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ही बिट्रे कर रहे हैं, यहाँ पे धर्म आता है, यहाँ पे कर्म नहीं आता। तो पहला धर्म यह है कि अगर आपको पता है कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कोई चीट कर रहे हैं और आप कहते कि नहीं ठीक है करने दो, हमें क्या मतलब है, जिसके साथ जो कर रहे हैं करने दो, that is not your dharma. Sometimes dharma is to tell कि this person is doing wrong to me, और ये किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है, तो आप दूसरों को भी बचा सकते हो। आप अपना स्टैंड लो इस लाइफ में कि जो चीज गलत हो रही है उसको गलत ही आप बोलो, ये आपका धर्म है। किसी को बचा लेना या किसी आदमी ने जो गलत किया या किसी औरत ने गलत किया है उसको ढक देना आपका धर्म में नहीं आता।
जब आप ऐसा करते हैं तो उस कर्म धर्म को आप खराब कर रहे हैं, उस कर्म को और खराब कर रहे हैं, इंसान को और खराब कर रहे हैं। कभी भी किसी के खराब कर्मा को दबाना नहीं है, वो धर्म में नहीं आता, वो आपका डिफरेंट कर्मा हो जाता है, क्योंकि आपने जो चीज आपको पता थी आपने कभी बताया ही नहीं किसी को। तो अपने आप में स्टैंड लेना, जब आप खुद स्टैंड लेते हो कि ये चीज मुझे नहीं करनी, इस चीज में मुझे प्रॉब्लम होती है, इसमें मुझे धोखा मिलता है, मुझे नहीं करना, वो चीज जो होती है वो आपका धर्म होता है करना। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपकी मंगल की एनर्जी कभी अच्छी होगी ही नहीं, क्योंकि आप अपने बारे में सोच ही नहीं रहे, आप अपना एक्शन, क्योंकि मंगल से आपको एक्शन आता है। अब बहुत सारी ऐसी चीजें समझेंगे इसमें कि रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो जाता है। बहुत सारे रिलेशनशिप में मारपीट होती है, हस्बैंड वाइफ में मारपीट हो रही है, हस्बैंड मारा है या वाइफ मारी है, जो भी है। और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, वहां पे ऐसी औरतों को जो डोमेस्टिक अब्यूज का शिकार है, वहां पे उनको जॉब भी दिया जाता है, उनकी काउंसलिंग भी करा फ्री ऑफ कॉस्ट, जॉब भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें से केवल 20% औरतें आती हैं अपने प्रॉब्लम लेकर के, बाकी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका कर्मा उनको बांध के रखता है, उनकी लर्निंग जो इस इंसान से गिव एंड टेक है वो पूरा नहीं होगा, तब तक वहां से नहीं निकलेंगे आप। या आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आए जहां पे आपको समझ में आए कि मैं क्यों उस रिश्ते में बंध के इतनी परेशान हो रही हूँ, बिकॉज जब तक आपका कर्मा रहेगा आपको वो अवेयरनेस भी नहीं आएगी। तो जो लोग मेडिटेट करते हैं, जो लोग किसी मोडेलिटी में जाते हैं, एक सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, दे आर द वन हु कैन ओवरकम देयर कर्मा एंड दे कैन कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। ओके, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस? Now I am going to tell you some more things about this course. One So question. any questions? यस मैडम, जैसे आपने कहा कर्मा के लिए आप थीटा हीलिंग का करवाएंगे, राइट? जी जी जी। हमने थीटा हीलिंग ये मतलब का कोर्स तो आपने किया नहीं हुआ, तो क्या ये थीटा हीलिंग का बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे आप मैडम? नहीं नहीं, एक्चुअली थीटा हीलिंग में एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर मैं आपको बिगनिंग ऑफ द क्लास बता दूंगी कि ये प्रोसीजर में आप जा सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसीजर भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप थीटा में करते हैं तो इंस्टेंटली क्लास में भी हम बहुत सारे डेमोज करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो आपको क्लास में भी पता लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ओके, दूसरी बात, आपने अगर कोई मोडालिटी सीखी, आप वहां पे अगर मुझे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उस मोडालिटी के थ्रू भी बताऊंगी किस तरह से करना है, किस तरह से आप रिलीज कर सकते हैं इन सारे कर्मा को, क्योंकि कर्मा के भी बहुत सारे टाइप होते हैं और उन कर्मा के टाइप किस तरह के होते हैं, और उस कर्मा को आप जब जनरेट कर रहे हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है। आपने थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट तो सबने सुना होगा, राइट? सो उसके जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन आपके पास आता है, तो वो रिएक्शन आपके कुछ कर्मा का कैसा होगा। और इस कोर्स में आप ये भी समझेंगे कि कर्मा बैलेंस कैसे करना है, कर्मा मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। कि अभी ये तो हमें पता चल गया हमारा ये कर्मा करने से ये हुआ, या आपने मेडिटेशनली या आपने हीलिंग के थ्रू आपको पता चल गया कि मेरे जन्मों में कर्म ऐसे खराब हुए थे। तो कर्म केवल पिछले जन्म के नहीं, आपके इस जन्म के भी कर्मा आपको इस कोर्स में पता लगेंगे कि मैंने कब कब क्या क्या किया, जिसका इम्पैक्ट अब आगे मुझे क्या मिलेगा। तो ये कोर्स सब कुछ उस बारे में है। जी प्रमिला जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस मैम, जैसे आपने कहा है कि कर्मा, एक्शन एंड रिएक्शन, तो एक्शन तो सम लाइफ में हो गया है, पास्ट लाइफ में, अब हमारा रिएक्शन लेने का टाइम है। तो उसके बीच में हम उसमें इंटरफियर करना, वन थिंग, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेकंड, उसके ऊपर एज अ थर्ड पर्सन जब हम हीलिंग देंगे तो वो पार्ट कैसा हमारा होगा, या फिर कैसे उसको रिलेट करेंगे या समझेंगे कि किसी के कर्मा के बीच में घुस के हम कुछ कर रहे हैं। नहीं, एक तो दो बातें मैं बोलूंगी। जैसे मैंने एक अभी आपको बोला कि जब आप अर्थ की ऑर्बिट से बाहर, ग्रेविटी से बाहर चले जाते हैं, उसकी ऑर्बिट से बाहर चले जाते हैं, ठीक है, तब आपका आपका मतलब जो जो थेरेपिस्ट है उसका जो जोन है वो जीरो है। देर इज नथिंग, देर इज नो कॉज नो इफेक्ट। ओके, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जब आप जन्म लेते हैं ना, तब आपका 20% आपका फ्री विल होता है और 80% आपका डेस्टिनी होता है, ठीक है। और जैसे ही आप हीलिंग में आते हैं
हीलिंग में कौन आता है? जो अवेयर है कि आई कैन चेंज इट और मुझे ये चेंज करना है, उसकी अवेयरनेस बोल रही है, राइट? तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? द पर्सन जिसको चेंज करना है। पर जैसे ही आप स्पिरिचुअलिटी में आके चेंज करना चाहते हो, आप अपनी फ्री विल एक्सेस कर रहे हो। आप जैसे ही आप 20% वाली फ्री विल को एक्सेस करने लगते हो, आप फ्री विल में आ जाते हो कि ठीक है, मैंने कभी डिसाइड किया होगा, मैंने कभी किसी का बुरा किया होगा, मैंने कभी कुछ खराब कर दिया होगा, किसी को मार दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा, वट एवर इट इज, ओके। बट नाउ आई एम एनफ अवेयर कि मैं इन सब चीजों को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपको वो 20% विल 80% में कन्वर्ट हो जाता है और 20% आपका डेस्टिनी बन जाता है। सो एक्चुअली अगर आप देखें तो आप रिस्पॉन्सिबल दूसरे के कर्मा के लिए नहीं है, वो तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मैंने क्या बोला शुरू में कि जो आप इंटेंशन रखते हो ना कि किसी को मारने का इंटेंशन इज इक्वल टू मारना, ऐसे ही आप उसने इंटेंशन रखा कि मुझे ये हीलिंग करनी है अपनी, मुझे इसमें से बाहर आता है, मैं जो भी मेरा कर्मा रहा हूँ, ठीक है, तो ऑलरेडी वो उसमें से बाहर है। हम तो सिर्फ एक प्रोसेस करके, और आपको पता होगा कि थीटा हीलिंग में जो कुछ भी हम करते हैं क्रिएटर की लाइट के थ्रू करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, वी आर जस्ट को क्रिएटर्स देयर, क्रिएटर एंड यू। आपने बोला क्रिएटर, देखो ये पर्सन है, ये पर्सन की लाइफ में ये चेंजेस आने चाहिए क्योंकि इसका ये कर्मा है। नाउ दिस पर्सन इज अवेयर, उसका लर्निंग लेसन ये है, और जो भी उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट उसके स्पाउस के साथ है, उसके भाई के साथ है, उसकी बहन के साथ है, या उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ है, नाउ वो दिस कर्मा इज ओवर क्योंकि दिस पर्सन इज अवेयर। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जहां आप कर्मा की बात कर रहे हैं वहां पे आप हीलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये कर्मा निकाल के आप आगे बढ़ रहे हैं और आप फिर से वही गलती कर रहे हैं जो आपने पहला कर्मा किया था और आपने उससे कुछ सीखा नहीं, तो वो कर्मा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ पे जब आप हीलिंग करने आते हैं, आपको प्योर इंटेंशन के साथ, प्योर हार्ट के साथ आना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो मैंने कर दिया वो कर दिया, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए, और तभी आप उसमें से बाहर आते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी हीलिंग नहीं होगी, हीलिंग तो होगी, लेकिन उससे भी डबल शॉक आपको आगे लगेगा अगर आप वही कर्मा रिपीट, क्योंकि आपने अब अवेयरनेस के साथ किया है। अब आपने कर्मा के उसमें नहीं किया है कि हाँ ठीक है चलो मैं एक इंसान हूं, मेरे कर्मा है, मुझे करना है, करेक्ट? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये जो पृथ्वी है, सारे ग्रह, सारे प्लैनेट जो भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, उसमें केवल अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं। दूसरे ग्रहों में क्या है, रोज राइस और दाल ही खाना है। हमारे यहाँ साउथ इंडियन फूड भी है, नॉर्थ इंडियन फूड भी है, हम इटालियन भी खाते हैं, हम चाइनीज भी खाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ होते हैं, लेकिन हर एक्सपेरिमेंट का एक रूल होता है, लॉ है ना हर चीज का। इलेक्ट्रिसिटी को अगर गलत तरीके से जोड़ दोगे, वही अभी आपने सही किया अपना तार, जो आपके पूरे घर की बत्ती बुझा गया, और वही तार की गलती आप दोबारा करोगे, दोबारा बत्ती बुझेगी ना, और इस बार पूरी लाइन उड़ जाएगी, क्योंकि ये आपने अब जान के किया। इट इज मोर पावरफुल, राइट? सो कभी किसी को किसी चीज के लिए कर्मा नहीं आता, स्पेशली थेरेपिस्ट को नहीं आता, और अगर कोई अपना लेसन लर्न कर लेता है तो उसका खुद का कर्मा भी चला जाता है, और उल्टा आपको उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है क्योंकि आप भी लर्न कर रहे हो, ठीक है। लेट मी सी सुनिधि जी क्या बोल रही हैं। सी ये जितने भी इमोशनल हर्ट और आपकी बात कर रही है ना आप डॉक्टर सुधी, I would like to say here, see somewhere you are not taking your karma, your action, your stand for your life. मतलब I am not saying for you, but if you are asking these questions, if you are seeing even anyone, तो मैंने अभी आपको धर्म और कर्मा की बात बताई ना, तो ये आपका धर्म बनता है, क्योंकि कृष्णा बोलते हैं कि अगर आप कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको अब्यूज कर रहा है, और उस अब्यूज को आप ले रहे हो, तो आप उससे बड़े पापी हो। पाप करने वाले से पाप सहने वाला पापी होता है, उससे बड़ा। सो यू हैव टू टेक स्टैंड इन योर लाइफ, ठीक है। लेकिन ये स्टैंड कैसे लिया जाएगा, कर्मा को कैसे देखा जाएगा, इसकी हीलिंग पहले कैसे होगी,
कैसे आपको वो स्ट्रेंथ आएगी कि आप अपना स्टैंड और सही स्टैंड लें, ये सारा इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी जब आप क्लासेस में आएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। कोर्स की काफी डिटेलिंग हमें करनी है, करेक्ट, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है और आपके क्वेश्चन आंसर्स भी होने हैं। प्लस ये जो चीजें हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट हैं, इतनी छोटी छोटी चीजें जिससे आपकी लाइफ में पूरा थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। किस तरह से आप कोई काम पहले करते थे और आज करते, उसका पूरा चीज ही बदल जाएगी आपके दिमाग में कि अरे मैं तो पहले ये सोचती थी या मैं सोचता था और अब तो बिल्कुल ही मेरे दिमाग में अलग चीज है। आपको पैसे को लेकर के आपका थॉट पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे लोग आपको शर्मिंदा करते हैं, लोग आपकी निंदा करते हैं, दे आर ऑलवेज टेलिंग यू, लाइक कॉलिंग यू नेम्स, टेलिंग यू थिंग्स कि ये ऐसा, ये वैसा, इसने ऐसा किया, अरे ये पर्सन तो ऐसा ही है ये, और आपको पता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। पर जब आप एक कोर्स कर लेंगे ना, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि ये सारे लोग मेरे कर्मा मुझे बता रहे, तो मेरा धर्म ये है कि मैं इन सब चीजों को सुन के किस तरह से पहले अपना कर्मा बदलूं और फिर मेरे कर्मा बदलते ये लोग बदल जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन ऐसे थी, अब वो ऐसे हो जाएगी। तो आपका हाथ वहीं पे, आपका कर्म उस सारे शेम को, सारे गिल्ट को खत्म कर देगा, क्योंकि लोग आपके ऊपर तब चढ़ते हैं जब पिछले जन्मों का गिल्ट आप लेकर के आते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? लोग आपको शेम में डालेंगे, आपके बारे में बात करेंगे, आपके बारे में खराब बातें करेंगे, क्योंकि आप खुद कहीं गिल्ट में हैं और वो गिल्ट उनसे ये सब करवा रहा है। सो ये सारे कर्मा की पूरी थ्योरी कि किस तरह से ये गिल्ट आप रिलीज करेंगे, और आपको ये भी पता लगेगा इस कोर्स में कि आप इस गिल्ट को क्यों लेकर के आए थे, और फिर आप इस गिल्ट को लेके आए थे तो इसके पीछे आपकी लर्निंग क्या होगी, कैसे आपको एम्पावर करेंगे खुद को कि आपको आपका ये गिल्ट निकल जाए और अपनी लाइफ में आपको चेंजेस मिले। और गिल्ट सबसे बड़ा बैरियर होता है पैसे में और रिलेशनशिप, सबसे बड़ा बैरियर होता है गिल्ट। और गिल्ट कोई और नहीं, गिल्ट एक ऐसी चीज होती है आप खुद यहाँ पे रख के चलते हो पूरी लाइफ। सो इस कोर्स में आपको एक तो कर्मा किस किस तरीके से आप खत्म कर सकते हो, कौन सा कर्मा किस तरह से खत्म होता है। हम फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस फॉरगिवनेस, यस इट इज गुड, फॉरगिवनेस करना अच्छा है, होपोनोपोनो करना अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन क्या होपोनोपोनो करने से आपके सारे कर्मा खत्म हो जाएंगे? नहीं होंगे, बिकॉज हर कर्मा का एक रूप है, एक रंग है, एक इफेक्ट है, एक फीलिंग है आपके ही अंदर, तो वो उसके थ्रू करना पड़ेगा हमको। ठीक है, एक होता है ये बोला मैं तुमसे बहुत नाराज हूं और मेरे को तुमसे बात नहीं करनी, एक तो ये है इमोशन। दूसरा इमोशन ये है कि भगवान मैं तो तुझसे इतनी दिखूं, भगवान करे कभी तुझे जिंदगी में ये चीज मिले ही ना। ये क्या है? कर्ज। जब इमोशंस इतने हाई होते हैं तो उस समय आप जो बोल देते हो वो कर्ज होता है। पर आप सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करो कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुमने ये बोला, ये बहुत गलत बोला, ये अलग बात है। ठीक है, तो कर्मा में ना बहुत सारे इमोशंस का खेल है। आपने कब किस इमोशन में क्या काम किया, उस इमोशन के पीछे क्या था, किस तरह से वो इमोशन आपके पास आया, आपने क्रिएट किया, जनरेट किया, वो इमोशन पहले खत्म होगा तब वो कर्मा खत्म होगा। आर यू गेटिंग मी? सो ये जो पूरा कोर्स है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। एनी क्वेश्चंस? बिकॉज ये ऑलमोस्ट हम फिनिशिंग लाइन पे हैं इसका डिटेल का। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मैम पितृदोष का भी दोष यंगर डेथ होती है फैमिली में, जनरली अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस, या कोई स्टिल बॉर्न चाइल्ड, या आपके जनरेशन में पहले कोई जल्दी मर गए हो, तो वो सारा ये दोष आते हैं और उनके साथ भी हमारा कर्मा जुड़ा होता है। देखिए, कर्मा रिजॉल्व करने के दो ही तरीके जो थीटा में हैं, दोनों तरीके। पहला ये कि सेशन बाय सेशन आप अपने अंदर की अवेयरनेस बढ़ाइए और आप इन कर्मा को रिजॉल्व कीजिए, क्योंकि अब आपको इस कोर्स में ये तो पता चल ही जाएगा कि कर्मा किस किस तरह के होते हैं और हर कर्मा का रिजल्ट क्या होता है। अब ये कर्मा मैंने कर दिया है तो अब मेरे को इसको कैसे रिजॉल्व करना है, इसको खत्म कैसे करना है, उसका तरीका भी है इस कोर्स में। ठीक है, तो अगर आपका, और दूसरा तरीका क्या होता है,
आपका डीएनए एक्टिवेशन करके आप सारे कर्मा को थोड़ा सा, जैसे होता है ना पेड़ में कितने फल, जितने फल उतने कर्मा, आपने पेड़ को ऐसे हिला दिया। डीएनए एक्टिवेशन क्या है? जस्ट यू आर शेकिंग द ट्री और उसमें जितने फल गिर गए, ठीक है, ये आपका डीएनए एक्टिवेशन, पेड़ उतने हल्का हो गया। समझ रहे हैं आप? सो ये दो ही तरीके हैं कर्मा रिजॉल्व करने के, एक डीएनए एक्टिवेशन और एक जो हम ये पूरी थ्योरी समझ के उसके साथ बैठ के अपने अंदर वो अवेयरनेस ला के अपना लर्निंग लेसन जो है हम समझ के और आगे बढ़े लाइफ में। ठीक है, कभी कभी हमें दूसरों को नहीं, खुद को भी फॉरगिव करना पड़ता है, राइट? वो हम करते नहीं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें पता चलेगी। ठीक है, क्लियर? और कोई चीज? इस कोर्स में डीएनए एक्टिवेशन का भी होगा क्या? जी सर, मुझे ना आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैडम मैं ये कह रहा हूँ इस कोर्स में डीएनए एक्टिवेशन का भी होगा इंक्लूड? हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, डीएनए एक्टिवेशन तो थीटा में ऑलरेडी है ही। दूसरी बात, ये जो डीएनए एक्टिवेशन की आप बात करें ना, जैसे जैसे आप अपना कर्मा रिलीज करेंगे ना, चाहे वो एंसेस्ट्रल हो चाहे आपका खुद का हो, ये सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो आपका कर्मा एक एक जो भी चीजें आपके साथ हो रही है ना, जो कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ साथ भी धीरे धीरे डीएनए एक्टिवेशन आपका होता ही है। जैसे ही आपका कर्मा एक रिलीज हुआ, आपका वो पार्ट ऑफ डीएनए एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा मैडम, ये एक जनरल क्वेश्चन सबके लिए इनफैक्ट, जैसे आप कह रहे हैं थीटा हीलिंग से करवाएंगे, तो वो मेरा सेम क्वेश्चन है, मेरे को जो समझ में नहीं आया था उस टाइम। जो थीटा हीलिंग का तो एक बेसिक प्रोसेस है ना, जो ऊपर 7th प्लेन में सेवेंथ जाना। प्लेन पे जाना, यस। हाँ, तो उसके वो बाद फिर मैं आपको शुरू की क्लासेस में वो मेडिटेशंस कराऊंगी। कर्मा के बहुत सारे मेडिटेशंस भी होंगे, 7th प्लेन के थ्रू ही होंगे, बिकॉज इट इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। नहीं, मेरा ये जो जी, सेवंथ प्लेन में जाने का जो तरीका है मेडिटेशन है, वो सबसे पहले वही सिखाएंगे ना, राइट? यस यस यस, आप सबसे पहले वो भी सीखेंगे और बहुत सारी दूसरी चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी दूसरी चीजें भी सीखेंगे, केवल यही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये तो मैं आपको 5% भी नहीं बता पा रही हूँ एक्चुअली। कोर्स में जितनी चीजें, और आपको ना हर चीज ऐसे लगेगी हाँ ये तो मुझे पता था, पर उसको इस तरह से आपको नहीं पता था कि इसके थ्रू आप हीलिंग भी कर सकते हैं। वो सारी चीजें आपको पता लगे कि अच्छा ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसको हम हील भी कर सकते हैं। तो वो सारी हीलिंग आपके कर्मास की होगी, और आपको बहुत सारे कर्मा तो खुद के भी पता नहीं होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सारे कर्मा की हिस्ट्री है, इस जन्म के भी और पिछले जन्म के भी। तो केवल इस जन्म में ही नहीं, जो पिछले जन्म में भी आपने किया वो सब करते हुए आप इस जन्म तक आएंगे, और इस जन्म तक कर्मा आपका इतना बैलेंस हो जाएगा कि आपको पता होगा एक स्टेप लेने से पहले कि ये थॉट भी मैंने क्यों लिया। आप उस थॉट को भी कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं ये थॉट गलत था, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये प्रोसीजर भी आप सीखेंगे, क्योंकि आपने पिछला कैंसिल कर दिया, आज का कैंसिल कर दिया, लेकिन आपने फिर दोबारा जनरेट किया, फिर क्या करेंगे? क्योंकि उसको आपको धीरे धीरे अपने आप को ये हैबिट बनानी होगी कि मैं अगर ऐसा सोच भी रहा हूँ तो मेरा कौन सा कर्मा जनरेट होगा। वो सारी प्रैक्टिस आपको ये कोर्स के ड्यूरेशन में हो जाएगी। मैम कोई वैलिडेशन करने का तरीका है? जैसे आप कह रहे कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमने कर लिया, अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि एक्चुअल में हाँ, तो वो चीज, वो अवेयरनेस जब आप कोर्स करेंगे ना, तब आपको आएगा कि अच्छा मुझे क्या चीज मुझे कैंसिल करनी है और कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके होते हैं वो नहीं कैंसिल करने के। वो हमने सीख लिया, हमने कैंसिल भी कर दिया, मान लिया कैंसिल कर दिया, बट वैलिडेट कैसे करेंगे कि कैंसिल हो गया वाकई में? वो चीज भी आपको कोर्स में पता चलेगी, वो चीज भी आपको कोर्स में पता चलेगी। जब आप कोर्स करेंगे ना, तो आपको सारा प्रोसेस पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि अभी मुझे कर्मा जब तक मेरे साथ था, वो एक बर्डन जो मैं लेके आया था अपनी पीठ पे, वो जो कर्मा था मेरा, वो निकलने के बाद अब मुझे कैसा लग रहा है, तो मैडम और पहले मैं कैसा महसूस करता था। लेटर से कोई बंदा ब्लाइंड पैदा होता है, तो उसका कर्मा रिलीज करते हैं, तो क्या वो उसकी आंखें आ जाएंगी वापस? देखिए, ये तो थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप ये कहे कि इम्पॉसिबल चीजें हो सकती, यस हो सकती हैं, वो थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैंने इंट्यूटिव एनाटॉमी की थी कोर्स, लोगों के चश्मे उतर गए थे, जिनके मोटे मोटे लेंसेस लगे थे ना, वो उनके चश्मे उतर गए थे। तो ये तो डीएनए अगर एक्टिवेट होता है, देखिए दो तरीके से चीजें रिजॉल्व होती है। एक तो डायरेक्टली हीलिंग से, या हो सकता है कि वो पर्सन जा करके किसी ऐसे डॉक्टर से मिल ले जहां पे जाकर के
उसको पता चले कि अरे ये तो मेरी प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व हो सकती थी, ये डॉक्टर मुझे पहले कभी मिला ही नहीं। आप समझ रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने एक लड़के की हीलिंग की थी जो हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका डेफिनेटली कोई कर्मा रहा होगा, क्योंकि हमारे जो पेन होते हैं ना बॉडी में, जो दर्द होते हैं, वो भी हमारे कर्मा ही रिलीज हो रहे होते हैं। कर्मा भी दो तरह के, एक कर्मा नहीं कर रहे इसलिए भी दर्द हो सकता है, और एक कर्मा जो हम कर चुके हैं उसका भी दर्द हो सकता है। तो जब उसका कर्मा रिलीज किया तब उनको पता चला कि अरे ये डॉक्टर तो दवाइयां ही गलत दे रहा है, तो उसके तो डॉक्टर छोड़ो हॉस्पिटल बदलवा दिया उन्होंने, और वो दूसरे दिन उठ के खड़ा हो गया। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? सो हैव फुल फेथ एंड सरेंडर एंड देन डू द हीलिंग। हीलिंग कभी ईगो से नहीं होती कि ये हो के ही रहे, क्योंकि मैं थीटा हीलर हूँ और क्योंकि मैं तो पढ़ाती भी हूँ, तो मेरे साथ तो जो आएगा वो हील होगा ही होगा। आपको नहीं पता कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कर्मा ही हैज डन इवन इन दिस लाइफ टाइम। मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकती, लेकिन मैं अपना पार्ट क्रिएटर के साथ कर सकती हूँ। उसका रिजल्ट जो भी होगा वो उसके खुद के इंटेंशन के साथ होगा, मेरे इंटेंशन के साथ नहीं होगा। अगर कोई सिर्फ मेरे पास इसलिए आया है कि जो मेरा पिछला कर्मा मैंने किया, मैंने किसी को धोखा दिया, वो निकल जाए ताकि आगे एक दो चार धोखों के लिए मैं तैयार हो जाऊं, तो एक बोझ तो निकल गया, तो ऐसे तो काम नहीं चलता। तो आपका इंटेंशन प्योर हो सकता है, लेकिन वो पर्सन को उससे भी बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि यू कैन नॉट प्ले विद द एनर्जीज, यू कैन नॉट कंट्रोल द एनर्जी, वो बहुत भारी पड़ जाता है। सो ऑलवेज सरेंडर, हैव फुल फेथ कि जो होगा बेस्ट होगा। डोंट गो इनटू ईगो कि ये आंखें आएंगी नहीं आएंगी, ये हमारा काम नहीं है सोचना। हमारा काम है जो बेस्ट हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, उसके बाद की जो गाइडेंस है वो उस इंसान को खुद आएगी, वो आगे खुद बढ़ेगा। तो हमें वो नहीं सोचना। That question was just merely for GK purpose, yeah, but yeah. नहीं, आई अंडरस्टैंड, बट आपने जो पूछा वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग से क्या पॉसिबल और क्या नहीं। पॉसिबल तो कुछ भी है, पॉसिबल तो कुछ भी है, बट आपके इंटेंशन से ज्यादा आपकी क्लाइंट का इंटेंशन मैटर करता है। Good evening, ma'am. Good evening. My name is Prashangi. Thank you so much for this wonderful session. And I can see कि इसमें doubts तो बहुत ज़्यादा रहेंगे. Actually, it's just a humble request. Course काफी interesting लग रहा है. But I have to leave. So I just wanted to know the course details. The same I've posted in the chat also. If we can cover that first, क्योंकि ये जो आप आंसर्स दे रहे हैं तो आई एम श्योर आप कोर्स में और ज्यादा डिटेल्स में इसको आएंगे ही, और ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ये चलता जाएगा. सो यस, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, सो यू कैन फर्स्ट गिव अस द कोर्स डिटेल्स, एज इन कितने डेज का ये कोर्स होगा? Will it be through live sessions, Zoom sessions? Yes, yes. I am coming to that only, Kushangi, and thank you very much for being here. So I'm just going to share that slide, sir. Yes. Sir, मैं slide share करूँ sir, आपके पास है? जी, you please continue. Okay, just a minute. मैं आपको share करती हूँ slide. सर मैं शेयर कर देती हूँ यहाँ पर. You can do your post. So this is the course content. Karma Healing Workshop. It is going to be on Zoom. Okay. Timing and other details sir आपको बता देंगे. And सबसे पहले what is karma और what is ATP. ATP एक आपकी बॉडी में रहता है, which is your energy of life. वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, how it is connected to your body and how it is connected to your life. Different stages of soul. There are many stages of soul. मतलब सोल का डेवलपमेंट कैसे होता है वो सारा आप इसमें समझेंगे. एंड जैसे मैं शुरू से बोल रही हूँ, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मा, तो वो कर्मा के टाइप्स आप समझेंगे. दूसरा, व्हाट आर पॉजिटिव कर्मा और व्हाट आर देयर इफेक्ट, व्हाट इज नेगेटिव कर्मा, व्हाट आर देयर इफेक्ट्स इन योर लाइफ एंड हाउ टू न्यूट्रल द कर्मा. ओके,
एक्चुअली इसमें 2 कोर्सेज है, एक बेसिक और एक एडवांस, 2 कोर्सेज है। तो उसमें जो आप एडवांस में जाएंगे तो उसको आप और भी ज्यादा डिटेल में ये सारे कर्मा थ्योरी को समझेंगे, इफेक्ट ऑफ कर्मा और आवर सफरिंग। सो ये सफरिंग एंड जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं वो आप इसमें समझेंगे। कर्मा के सीक्रेट्स क्या क्या है जो हमें नहीं पता होते, हम सिर्फ ये सोचते रहते कर्मा तो है पर क्या किया होगा ऐसा, राइट। तो देयर आर मेनी मेनी सीक्रेट, बट ये सीक्रेट बहुत ही डिफरेंट है, वो जब आप कोर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा। थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ये तो बहुत सारे लोगों को पता होता है कि ये क्या चीज है, बट इसमें आप उसको और डिटेल में और क्लियरली समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कर्मा, ओके। सो एंड डिफरेंट कर्मास, अगेन डिफरेंट कर्मास में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि सबसे खराब कर्मा होता है इवन टू थिंक कि कोई मर जाए, ठीक है। व्हाई वी हैव ओके, व्हाई वी हैव लाइफ, सो वी ऑलवेज हैव सम थॉट्स अबाउट लाइफ कि व्हाई वी हैव लाइफ, लाइफ होती ही क्यों है। सो उसका सारा डिटेल उसमें आपको मिलेगा। बट ये जो सारी चीजें है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेंगी और उसके हम सोल्यूशन भी करते जाएंगे एज वी ग्रो विद द टॉपिक्स। आपका वो सारा क्लेंजिंग भी होगा। एंड ये डाउनलोड्स भी आपको मिलेंगे। डाउनलोड्स मतलब आपके सारे जो नेगेटिव थॉट आपने रखे हुए अपने कर्मास को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के, अपने सेल्फ डाउट को लेकर के, अपने जो भी आपने सोचा है अपने बारे में, वो सब डाउनलोड्स आपको दिए जाएंगे सो दैट यू कैन स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। क्योंकि कई बार कर्मा वर्मा कुछ नहीं होते, ओनली थिंग वी डोंट नो हाउ टू थिंक पॉजिटिव। तो उसके बहुत सारे डाउनलोड्स आपको मिलेंगे। दूसरा कर्मा मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि हाउ टू वर्क विथ कर्मा टू रिलीज देम, और इंडिकेटर्स ऑफ कर्मा दैट इज आल्सो यू आर गोइंग टू लर्न, एंड द मनी कर्मा। सो ये सारी चीजें आप उसमें पूरा डिटेल में समझेंगे। एंड पेरेंट्स का क्या रोल होता है इसमें, एज पेरेंट्स आप क्या कर रहे हो, और एज पेरेंट्स आपके पेरेंट्स ने आपके साथ क्या क्या किया जिसका इफेक्ट आज भी आपकी लाइफ में है। अवॉइडिंग नेगेटिव कर्मा, ओके, दैट इज देयर। कर्मा एंड माइंड, बॉडी एंड सोल. So how it affects your mind, body and soul, this is very very important to understand here in this course, because हमारा ग्रोथ केवल सोल से नहीं होता, हमारा माइंड और हमारा बॉडी भी साथ में चलता है। लॉ, इफ, ड्यूटी एंड फॉरगिवनेस, ओके, 5 टाइप्स ऑफ फॉरगिवनेस जो है ये किस किस तरीके की होती है वो आप इसमें से समझेंगे। ओपनिंग द हार्ट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अगर हार्ट चक्र ओपन नहीं हो रहा है और आपने इतने कर्मा कर लिए कि आपका हार्ट चक्र अगर ब्लॉक्ड है, तो आपके रिलेशनशिप, आपका मनी, आपका हेल्थ, सारा इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा। आपकी स्टेबिलिटी भी लाइफ में नहीं रहेगी। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन द हार्ट। और उसके लिए हम बहुत सारे प्रोसीजर्स करेंगे, मतलब बहुत सारे मेडिटेशंस करेंगे, बहुत सारे क्लियरिंग्स करेंगे, बहुत सारे डाउनलोड्स दिए जाएंगे सो दैट यू कैन ओपन योर हार्ट। एंड देन आई विल गिव यू सम रेगुलर प्रैक्टिस टू डू। तो वो बहुत आपको आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। सो कर्मा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? सीक डिवाइन गाइडेंस। सो हाउ दिस डिवाइन गाइडेंस विल कम टू यू एंड हाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज माय डिवाइन गाइडेंस टू रिजॉल्व दिस कर्मा, बिकॉज मेरा कर्मा और आपका कर्मा सेम हो सकता है। मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव वन, बट मेरे लिए जो डिवाइन गाइडेंस होगी वो शायद डिफरेंट होगी और आपके लिए डिफरेंट होगी। हम दोनों की डिवाइन गाइडेंस सेम नहीं हो सकती। ओके, सो हाउ टू, एंड एडवांस डाउनलोड्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे। एडवांस डाउनलोड्स बहुत हैवी होते हैं। जब आपका पूरा ये कार्मिक निकल जाएगा, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जब आपको अवेयरनेस आ जाएगी, तब आपको और एडवांस डाउनलोड दिए जाएंगे सो दैट ये जो सब कुछ आपने क्लेंजिंग किया उसके बाद आप पूरी तरह से पॉजिटिव होके आगे बढ़े लाइफ में। ओके, सो सर आप प्लीज ये डिटेल शेयर कर दीजिए। जी जी सर। इस 2 महीने की कोर्स में एडवांस भी इंक्लूडेड है? दिस इज बेसिक टू एडवांस। दिस कोर्स Yes. इटसेल्फ इज बेसिक टू एडवांस। 2 महीने का जर्नी है। सारे सेशन जूम लाइव सेशंस होंगे और इनकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, राइट। एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज रहेगी जैसे उजाला जी ने आपको बताया, एंड सर्टिफिकेशन भी इसका होगा। कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड उजाला जी? यस सर। The regular fees for the course is 4214, and जो हमारे एकेडमी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनको लिए 35% डिस्काउंट होगा।
When it comes to 35%, the fees will be 2685. This amount is wrongly written here. Jali, can you correct it? This 3158 की जगह 2685 आएगा यहाँ पे. So the participant joining first time, the course fee regular is 4214, 25% discount उनके लिए रहेगा, and then the fee become 3158. नीचे numbers दिए गए हैं, on इन numbers पे आप फीस पे कर सकते हैं. 2 numbers और दिए गए हैं, इन दोनों नंबर के ऊपर आप अपनी फीस डिटेल सबमिट कर सकते हैं. राइट, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर डिटेल. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन यू कैन कनेक्ट द एकेडमी ऑन दिस 2 numbers आल्सो. ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट वीक से कोर्स स्टार्ट हो रहा है. जल्दी डेट्स बता दीजिएगा आप प्लीज. इफ यू हैव, इफ यू डोंट हैव, आई विल गिव इट. नहीं सर, एक्चुअली डेज के लिए थोड़ा चेंजेस किए थे, बिकॉज 9 to 12 में सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, तो रीशफल किया था उसको. ओके 7:30 और मे बी 5:30. ओके okay, if you have dates, so please share. If otherwise, like, give me a minute, I will. Yes, sir, just give me 2 minutes. I will confirm. The karmic healing is starting from the नौ बजे आपने डिजाइन किया है ये? या अभी तक सर 9 ही था, लेकिन आज ही बात हुआ कि we will shift it to 7:30 or so. सर 9 नहीं चाहिए. होना चाहिए. हाँ, सब लोग सर वही बोल रहे हैं, 9 नहीं चाहिए. Fair enough. ठीक है. The course will be on Friday, the Monday and the Saturdays. The schedule is Monday, Saturday. अगर आपको 9 बजे कंफर्टेबल नहीं किया तो give me a time to check if we can do 7:30. As of now, it is scheduled at 9 p.m. Monday, Saturday, 9 p.m. The scheduling is this. वीकेंड पे अगर मतलब कोई और भी डे अवेलेबल हो सकता है, बिकॉज वीकडेज में तो फिर भी हो जाता है, वीकेंड्स पे अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है. एंड अगर वो जो 5:30 वाला स्लॉट हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि 7:30 से फिर जो हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, वी हैव टू डू देम. एटलीस्ट एक वीकेंड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, तो इवन 5:30 7:30 बहुत सूट नहीं करता. 9 फिर भी सूट करता है. तो अगर लोग 7:30 कह रहे हैं तो चलो ठीक है, बट एटलीस्ट एक वीकेंड तो होना चाहिए, ताकि हम वीकेंड में फुल डिवोशन के साथ मतलब क्लास को अटेंड कर सकें. सर 7:30 ठीक है, 9 बजे बहुत लेट हो जाता है. All right. Considering the continuous feedback, तो एटलीस्ट I will confirm you date. Give me a minute, please. I will confirm you second day, the Wednesday 7:30. Other day will let me find other day also. Could be Sunday. Could be Sunday 7:30. या So ठीक है, संडे या सैटरडे 7:30 कर लेंगे. could be Sunday. तो संडे 7:30. ओके रहेगा. हाँ, तो संडे को ज्यादा जी को थोड़ा मैथ ज्यादा करना पड़ेगा, because she will have a back-to-back class on Sunday. One is PLR. 7:30 मैं 5:30 क्लास शुरू होगा PLR का. Yes. And then you have a back the 7 o'clock closing, then half an hour gap, then back to back karma healing. जी सर. So if you are okay with this, No, I am okay. I have no problems. At least. so fine. Then it is blocked Wednesday and Sunday 7:30. Okay, sir. Blocked. I updated the schedule also. I updated the schedule also. ट्यूसडे थर्सडे नहीं है सर. सर पीएलआर के स्टूडेंट को तो डबल ड्यूटी हो जाएगी संडे को. थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हीलिंग का कोर्स है, दोनों हीलिंग बैक टू बैक हो जाएगा. But it is helping. Let me tell you, everybody. is helping, जो PLR yes. कर रहे हैं ना, PLR में ये चीज आपको बहुत contribute करेगी, because PLR is all about your karma of past life. ठीक है? और ये जो कोर्स है ना, ये उसमें बहुत आपको हेल्प करेगा, क्योंकि PLR जो है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम करते इसलिए क्योंकि हमको पास्ट का कर्मा पता करना है जो हमें आज इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हम कॉज ढूंढते हैं वहां पे. तो आप तो उसमें आपको तो ऐसा लगेगा यही क्लास आपकी एक्सटेंड हो रही है. सो आपको तो उल्टा मतलब समझिए, और पावर पैक क्लास मिल रहा है PLR का.
तो बेसिकली 8 क्लासेस होंगी Yes, in a month, right. Total Uh, 16. Total 16. टोटल Total 16 16 in a तो month, 8 classes. 7:30 to 7:30 9. to 1.5 से 2 घंटे का सब्जेक्ट होता है, अप्रोक्सीमेटली 1.25 घंटे का डिलीवरी बाय द फैकल्टी होता है, एंड देन योर Q&A सेशंस. सो 1.5 घंटा अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस 10-15 मिनट लग जाते हैं, तो जितना भी टाइम क्लोजिंग पे जाएगा. तो बेसिकली वो 9 o'clock तक एक्सटेंड हो ही जाएगा. 9 तक तो Yeah, होगा ही 9, होगा. 9:15 हो ही जाता है. 9 मतलब तो होगा ही होगा. Please आप 9 के 5:30 कीजिए, क्योंकि most of the students also I can see are women, and this is the prime time, like dinner का proper time होता है. तो we अगर will 9 send the o'clock तक opinion poll extend, in the we will send the opinion because poll in the paid group, and based on the opinion poll we will decide, because as for now काफी लोगों ने 7:30 choose किया है अभी, and once the paid group is formed we will send the opinion poll. okay. Fine. Okay, thank you. सर या तो ये भी कर सकते हैं सर ये भी कर सकते हैं कि हम वीकडेज में ही सारी क्लासेस कर ले, 7:30 रख लेते हैं, तो वीकडेज में ही खत्म हो जाएंगे इवनिंग में. That Ujala ji, we need to check the schedule also. Yeah, I think so. Yes sir, definitely. मैम सैटरडे को मत रखिएगा, सैटरडे को नहीं कर पाएंगे. वही Saturday को BNN Tuesday, class होता Thursday. है already, है ना? ट्यूसडे We will- थर्सडे फ्री है The सर. Wednesday, as of now, Wednesday, Sunday, 7:30 is finalized. And for other days, we will send the opinion poll in the group, paid group. जो opinion maximum आएगा, we will go by that. We will find some ways to do adjust it. ठीक है? जो ग्रुप होगा वो उसका लिंक है क्या? हाँ, तो लिंक मैं एक बार आपको यहाँ पे चैट में लिंक दे रहा हूँ. Those who are not part For of the the first academy. time that I'm connecting with Fine. you. So give me a minute. I am sharing a link in the group, in the chat. You all are requested. Those who are not part of the academy, please join the group so that you can get a regular information at the regular interval. I'm sharing this link here. You may please copy it from there. So, I mean, I posted the link in the chat. You requested to please connect this link, and I am also posted the number of the academy in the chat. You can copy this number also, and so that आप लोग इससे connect कर सकेंगे समय पे. Okay, thank you sir. And आप इसका भी screenshot ले सकते हैं. This will help you. इसका ले लिया है, and group I have joined, so Yes. I'll just take a leave sir. Okay, thank you so much. Thank you sir. Kushangi ji. Thank you. Ma'am, I'm looking forward to join it, but only if the timing is suitable. So No, it's okay. You can always give your You opinion. can connect the academy. Yeah. And they will help you to see the timings on this. जी. Thank you. Thank you so much. ज्योति, thank you. नमस्कार. ज्योति जी, आपका प्रश्न है, बताएं. हेलो सर. हेलो मैम. Hello. मैम, मेरे को क्वेश्चन पूछना था कि लाइक जैसे डीएनए और थीटा हीलिंग मैंने दोनों करे हैं, तो हमें कैसे बेनिफिट और मिलेगा इसका? एक्चुअली मैंने पूरी रिकॉर्ड मतलब नहीं देखी है क्लास, तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं हो. तो एक तो यही क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर कोई हॉस्पिटलाइज है तो उसके कंसेंट के बिना उसका कर्मा हीलिंग तो नहीं होगा ना? नहीं ऐसा नहीं होता. क्या होता है, जब कोई इंसान अपने सेंसेस में नहीं है तो हम उसके हायर सेल्फ से कनेक्ट करके परमिशन लेते हैं. दिस इज एज गुड एज आई एम टेकिंग परमिशन फ्रॉम यू. ओके, हायर सेल्फ इज मोर लाइक अवेयर ऑफ यू कि आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो कर सकते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या पूछा था लाइक हाँ, वो हाउ इट इज बेनिफिट. एक्चुअली आपने जो बेसिक थीटा हीलिंग किया था ना, उसमें आपको मसल टेस्टिंग या जो बेसिक था थीटा हीलिंग का, और कुछ प्रोसीजर्स भी मैंने सिखाए थे, कुछ क्लियरिंग सिखाई थी, वो था. और जो एडवांस था उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स आपने सीखी थी, लेकिन उसमें ना कार्मिक नहीं आया था. तो अब आप आपके जो लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका कार्मिक जो फ्रूट है वो चेंज कर सकते हो. जो आपको लगता है कि भाई ये तो बड़ा बेटर है, मैं नहीं कर सकती कुछ इसका, वो आप यहाँ पे कर सकते हो. क्योंकि वहां पे कुछ देखिए, जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, उसका एक स्पेशलिटी होती है. इसकी स्पेशलिटी है आपका कर्म और आज की लाइफ दोनों कैसे कनेक्टेड है, वो आप इसमें समझेंगे. ओके. और मैम एक और क्वेश्चन है कि जैसे पीएलआर भी कर्मा से रिलेटेड है, हम पास की लाइफ से उठाते हैं,
तो Yeah. इवन आई हैव डन दैट आल्सो, तो वो Yes, उससे अभी क्या होगा देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ज्योति जी। जब जी आप मैम, PLR कर रहे हैं और आपको ऑलरेडी थीटा आता है, तो जी आपके लिए ये समझना बहुत इजी हो जाता है कि इस जन्म में इसका कर्मा क्या था और उस कर्मा का इफेक्ट इस जन्म में इसको क्या पड़ा, मतलब जो प्रेजेंट लाइफ में क्या पड़ा, और उसका फिर आपके लिए हीलिंग बहुत इजी हो जाएगा एंड आप बहुत कॉन्फिडेंटली ये काम कर पाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी थीटा सीखा हुआ है। अब आपने जी PLR आप कर रहे हो, फिर ऊपर से आपको ये भी पता है कि इसका कर्मा क्या होगा यहाँ पे। तो मेरा से फुल टोटलिटी, व्हेन यू आर बिकमिंग अ थेरेपिस्ट यू विल बी Yeah. वेरी क्लियर कि अभी आज तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे करना है और क्या मेरे को जानना जरूरी था जो मुझे ऑलरेडी पता है। तो आप अपनी कोई भी हीलिंग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। ओके। तो मैम जैसे PLR में तो हम सब साइकोलॉजिकली हर चीज समझते हैं, डेफिनेटली हम उसमें हीलिंग पर्पस में आप मेडिटेशंस भी कराते हैं, तो मैम जी ये कितना को वो होगा कि हम मेडिटेशंस के थ्रू कर्मा हील करेंगे, या जैसे आप काउंसलिंग का जो आपने चीजें बताई हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जी हम उसके थ्रू अपना कर्मा हील करेंगे, या दोनों ही होंगे? देखिए ज्योति जी, एक चीज आप समझ लीजिए, जी 60% जितना भी साइंस है, हीलिंग साइंस, 60% और साइकोलॉजी। मैम ये तो एस्ट्रोलॉजी भी बिल्कुल क्या है, दैट इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ योर साइकोलॉजी। या ओके, सर अगर आपका चार्ट देखेंगे तो उनको पता होगा कि आपका थॉट पैटर्न क्या है, आप कैसे सोचते हो लाइफ के बारे में, राइट। सो या कोई भी बिल्कुल आप उठा के देखो, हर चीज में साइकोलॉजी, इवन जो आपका कर्मा है दैट इज ऑल्सो बिल्ड अप बिकॉज ऑफ योर साइकोलॉजी, कि हाउ यू थिंक, राइट। ओके या सो हर चीज में इवन यहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी ही आपकी ठीक होगी कि हाउ यू थिंक अबाउट ओके योर लाइफ and how you react to the people, react to the things. तो एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। आप न्यूमरोलॉजी को उठा लीजिए, एस्ट्रोलॉजी को उठा लीजिए, आप रेकी उठा लीजिए, लामा फेरा उठा लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग इज, कोई भी थेरेपी तो खैर आपका पूरा ब्रेन साइंस है ही है, दिमाग का ही है सब कुछ, माइंड में क्या चल रहा है, नॉट ब्रेन, माइंड में क्या चल रहा है, तो हर चीज साइकोलॉजी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 60% हमें साइकोलॉजिकली गाइडेंस मिलेगी ऑफ और कोर्स फिर इनमें मेडिटेशन मिलेगी। सी आपका जो मतलब मेडिटेशन है वो एक टूल 40% है, मेडिटेशन होगी। वो एक टूल है जी जो जी मैम। आपको क्लैरिटी से दिखा देता है कि हाँ देखो ये हो रहा है, एंड दैट इज द टाइम वेयर यू कैन चेंज एवरीथिंग। या मैम आपने थीटा में सिखाया है मैम। जी, वहां पे आप सब चेंज कर सकते जी मैम सब समझ आ गया, बहुत अच्छा कोर्स होने वाला है मैम, आई एम लुकिंग हैं। थैंक यू। फॉरवर्ड। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? किसी और का कोई प्रश्न किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, और इन द सेंस ऑफ इधर कर्मा हीलिंग से रिलेटेड या फिर जर्नी से रिलेटेड, किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछिएगा। अदरवाइज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल ऑन द कमिंग वेडनेसडे, and the यस course date of start or day of start is Wednesday. Timing as of now it is 7:30. We will meet the first day on 7:30. We will send the opinion poll, and based on the opinion poll we will go forward. So 7:30 पे Wednesday को हम कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. We will all meet at 7:30. आपका किसी का कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो जी बंदन जी ने अपना अनम्यूट किया माइक। हाँ जी मैम, एक बात पूछनी थी। बच्चे मैम बहुत इनोसेंट होते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, छोटे छोटे बच्चे जो कई बार झूठ बोलते हैं या पेरेंट्स से डर कर अपनी बातें छुपाते हैं या कुछ करते हैं, तो उस टाइम भी उनके कर्मा बनते हैं मैम। उनके कर्मा नहीं होते, वो उनके पेरेंट्स के कर्मा। अगर आपका बच्चा बहुत परेशान कर रहा है तो देखो आपके क्या कर्मा थे, क्योंकि अभी वो अपने सेंसेस में नहीं है, वो अपने कर्मा फील्ड में नहीं है, अभी वो पेरेंट्स के कर्मा फील्ड में है। आप समझ रहे हो? सो कहते हैं ना कि बच्चे जो कर रहे हैं ना वो माँ बाप का आईना है, वो माँ बाप को उनका आईना दिखा रहे हैं, देखो तुमने क्या किया, क्या सिखाया, क्या तुम्हारा कर्मा था, जो वो आपको शो कर रहा है। तो ये भी हम उसमें आप क्लियरली देखोगे कि अगर बच्चा सफर कर रहा है डेफिनेटली वो उसका कर्मा है, लेकिन उसके साथ उसके माँ बाप भी बंधे हुए हैं, तो वो दोनों का कर्मा भी हो सकता है। ये सारी चीजें आप कोर्स में समझेंगे और अच्छी तरह कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि किसका कर्मा सुधारना है, माँ पेरेंट्स का या बच्चे का, क्योंकि ये भी हो सकता है कि वो पास्ट लाइफ से लाया हो। तो वो सारा कुछ आप कोर्स में जब डिटेल आप
समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू मैम। जी, किसी और का कोई प्रश्न? राइट, सो धन्यवाद आप सबका अपना समय देने के लिए, इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, अपना आज का वेबिनार अटेंड करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल ऑन द वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे। थैंक यू, जब तक के लिए आज्ञा सबसे धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू एवरीबॉडी। Gratitude to you. Thank you, sir. Thank you. Thank Thank you. you, ma'am. Thank you so much. Thank you all of so you. much. Thank Thank you. you. Thank you, sir. Thank you, Namaskar. ma'am. थैंक यू।